विदेशी युवक ने सर्फिंग के लिए समुद्र तट पर एक छोटी सी नहर खोद दी, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि यह मामूली सी छोटी नहर कुछ ही मिनटों में एक बेहद उग्र और तेज धारा वाली बड़ी नदी में बदल जाएगी। युवक तुरंत सर्फबोर्ड लेकर खेलने लगे। हालांकि समय के साथ दोनों किनारों की रेत धीरे धीरे पानी के बहाव से बह गई और नदी का मुहाना भी तेजी से बड़ा हो गया। इस समय पानी का बहाव चियान टांग नदी की बड़ी लहरों के समान था, लेकिन सर्फिंग करने वाले युवक खतरे को महसूस नहीं कर पाए। वे मजे में खेल रहे थे। रोमांच की खोजते हुए वे लहरों के बीच में भी चले गए। हालांकि उनकी तकनीक में अब भी सुधार की आवश्यकता थी, क्योंकि जरा सा भी असंतुलन होते ही वे समुद्र में बह सकते थे और वापस आ पाएंगे या नहीं इसका कारण है। इसके बाद एक और युवक ने आगे बढ़कर खेल जारी रखा। सौभाग्य से उसकी तकनीक थोड़ी बेहतर थी और वह सर्फबोर्ड पर खड़े कुछ सेकंड तक टिक सका। इस बहाव की गति का शायद ही मुकाबला कर सके। एक और युवक जो हार मानने को तैयार नहीं था ऊपर की ओर चला गया, लेकिन यहाँ का पानी बहुत तेज था और वह संतुलन नहीं बना सका और बह गया। युवक काफी तेज था और बड़ी लहर आने से पहले ही सफलतापूर्वक किनारे पर लौट आया। जब 1 घंटा बीत गया तब नदी की चौड़ाई पहले से ही 10 मीटर से अधिक हो गई थी। कौन सोच सकता था कि 1 घंटे पहले यह एक रेतीला तट था। यह बदलाव छोटे भाई को अविश्वसनीय लगा। ऊपर की ओर से तो पत्तियों और पौधों का एक गुच्छा भी तैरता हुआ आ गया। इस जिद्दी युवक ने तो यहाँ तक सोचा कि वह दूसरी तरफ से तैरकर आ जाए। ओह नहीं, ओह नहीं। मानना पड़ेगा कि ताकत वाकई में बहुत है। इस तरह की चुनौती जो कभी भी खतरनाक हो सकती है, शायद केवल विदेशी ही कर सकते हैं।